आज हम बात करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे नायक की जिनकी कहानी सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। नाम है बाबू बंधु सिंह। उनकी कहानी ना सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि एक किंवदंती है। और ये पूरी किंवदंती एक हैरान कर देने वाले सवाल के चारों ओर घूमती है। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को फांसी दी जा रही हो और फंदा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि पूरे 7 बार टूट जाए? यही सवाल तो बाबू बंधु सिंह की इस पूरी कहानी का, इस पूरी किंवदंती का दिल है। ये वो लम्हा है जहां इतिहास और चमत्कार एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये प्रतीक है साहस का, अटूट आस्था का और एक ऐसे बलिदान का जो आज भी, इतने सालों बाद भी लोगों की यादों में जिंदा है। तो चलिए इस किंवदंती के पीछे के उस इंसान को जानते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बाबू बंधु सिंह थे कौन? इस किंवदंती के बनने से बहुत पहले उनकी कहानी शुरू होती है पूर्वी उत्तर प्रदेश की डुमरी रियासत से, एक ऐसी जगह जहां लोग उन्हें डुमरी के शेर के नाम से जानते थे। बंधु सिंह का जन्म हुआ था 1833 में। ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा धीरे धीरे पूरे भारत पर कसता ही जा रहा था। उनका बचपन, उनकी जवानी, सब कुछ ब्रिटिश राज के अन्याय को देखते हुए बीता। तो जाहिर है, जब 1857 में क्रांति की पहली चिंगारी भड़की तो वो सिर्फ 24 साल के एक नौजवान थे, लेकिन उनके दिल में आज़ादी की आग बहुत पहले से जल रही थी। देखिए, एक जागीरदार के बेटे थे वो। चाहते तो बड़ी आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने और उनके 5 भाइयों ने अपने ही लोगों पर होते जुल्म को बहुत करीब से देखा था। और उनकी वो शाही परवरिश, उसने उन्हें कमजोर नहीं बनाया, बल्कि अपने लोगों की रक्षा के लिए और भी ज्यादा दृढ़ बना दिया। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने तरकुले ही देवी से शक्ति मांगी थी, और ये जो प्रार्थना थी ना, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का मिशन बन गई। उनका संघर्ष सिर्फ राजनीतिक आजादी के लिए नहीं था, ये लड़ाई थी अपनी धरती के लिए, अपनी आस्था की रक्षा के लिए। और बस यहीं से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग का ऐलान कर दिया। और बंधु सिंह उन लोगों में से नहीं थे जो सिर्फ सोचते हैं। उन्होंने अपने संकल्प को एक्शन में बदलने में जरा भी देर नहीं की। जब 1857 की क्रांति की आग पूरे देश में फैली तो पूर्वांचल की जमीन पर बंधु सिंह उसकी सबसे बड़ी, सबसे दहकती ज्वाला बनकर उभरे। अंग्रेजों के लिए तो उनका नाम समझिए कि आतंक का दूसरा नाम बन गया था, लेकिन अपने लोगों के लिए वो उम्मीद की सबसे बड़ी किरण थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर आम लोगों में आज़ादी का ऐसा जज्बा भर दिया कि हर कोई उनके साथ आकर खड़ा हो गया। उनकी रणनीति कमाल की थी, बहुत शानदार। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना से आमने सामने की लड़ाई जीतना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने रास्ता अपनाया गुरिल्ला युद्ध का। जंगलों और घाटियों का पूरा फायदा उठाते अंग्रेजी टुकड़ियों पर अचानक हमला करते, उनका रास्ता, उनका सामान सब काट देते और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। अब उनकी बहादुरी का एक किस्सा तो बहुत ही मशहूर है। ये किस्सा जुड़ा है एक सरकारी खजाने से। हुआ ये कि अंग्रेजों को एक बहुत बड़ा खजाना सुरक्षित गोरखपुर पहुंचाना था, लेकिन बंधु सिंह का खौफ इतना था कि कोई अफसर इसकी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। तभी एक अंग्रेज परस्त अधिकारी थोड़ा घमंड में आकर बोला, ये काम मैं करूंगा। उसने ये जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। खैर, उस अधिकारी का घमंड ज्यादा देर टिक नहीं पाया। बंधु सिंह और उनके साथियों ने पूरे काफिले पर ऐसा धावा बोला कि उस अफसर को वहीं मार गिराया और सारा का सारा खजाना लूट लिया। और ये सिर्फ एक लूट नहीं थी, इस पैसे ने क्रांति की जो आग जल रही थी उसे और भी ज्यादा भड़का दिया। कहते ना, हर बड़ी कहानी में एक दुखद मोड़ जरूर आता है। बंधु सिंह की कहानी में भी वो मोड़ आया, लेकिन ये हार का मोड़ नहीं था, ये था विश्वासघात का, धोखे का मोड़। सीधी सी बात थी, अंग्रेज उन्हें लड़ाई के मैदान में तो हरा नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने वो तरीका अपनाया जिसमें वो हमेशा से माहिर थे, धोखा और साजिश। उन्होंने अपनी वही पुरानी नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो। इसके लिए उन्होंने तैयार किया एक मुखबिर। मुखबिर मतलब एक खबर देने वाला, एक गद्दार, कोई ऐसा जो चंद सिक्कों या जमीन के छोटे से टुकड़े के लालच में अपनी ही मिट्टी से, अपने ही लोगों से गद्दारी करने को तैयार हो गया।
और फिर बिल्कुल वही हुआ जिसकी अंग्रेजों को उम्मीद थी। जब बंधु सिंह जंगल में अपनी देवी की पूजा में लीन थे, अकेले, निहत्थे और बेखबर, ठीक तभी उसी मुखबिर की दी हुई जानकारी पर अंग्रेजी सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और धोखे से पकड़ लिया। और अब कहानी घूमकर वहीं वापस आती है जहां से हमने इसे शुरू किया था, उनकी फांसी पर, जो सिर्फ एक सजा नहीं थी बल्कि इतिहास में एक अमर बलिदान के तौर पर दर्ज हो गई। देखिए, इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह एकमत नहीं है कि उन्हें फांसी असल में दी कहाँ गई थी। कुछ लोग गोरखपुर के अलीनगर चौराहे का जिक्र करते हैं तो कुछ कहते हैं कि ये आज के घंटाघर वाली जगह पर हुआ था। लेकिन सच कहूं तो जगत चाहे जो भी हो, उस दिन जो हुआ वो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। क्योंकि जगह से ज्यादा जरूरी वो था जो वहां हुआ, और जो हुआ वो अविश्वसनीय था। और उस अविश्वसनीय घटना का प्रतीक बन गया ये नंबर 7। लोक कथाओं में जो बताया जाता है वो हैरान करने वाला है। कहते हैं जल्लाद ने जैसे ही फंदा खींचा, रस्सी टूट गई। ऐसा एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 7 बार हुआ। वहां खड़े अंग्रेज अफसर हक्के बक्के रह गए। तब कहते हैं कि बंधु सिंह ने खुद ऊपर देखकर देवी माँ को याद किया और कहा, माँ अब मुझे अपने पास बुला लो। और इसके बाद उन्होंने खुद ही फंदा उठाया और अपने गले में पहन लिया। और चमत्कार वो यहीं खत्म नहीं हुआ। किंवदंती ये भी है कि जिस पल बंधु सिंह ने अपने प्राण त्यागे, ठीक उसी पल मीलों दूर उनके पूजा स्थल पर मौजूद एक ताड़ के पेड़ का ऊपरी हिस्सा अपने आप टूटकर अलग हो गया और उससे खून जैसी एक धारा बहने लगी। आज वही जगह तरकुलही देवी के प्रसिद्ध मंदिर के नाम से जानी जाती है। तारीख थी 12 अगस्त 1857। इस दिन अंग्रेजों ने बाबू बंधु सिंह के शरीर को तो खत्म कर दिया, पर उनकी कहानी को नहीं कर पाए। उनकी शहादत ने उन्हें इतिहास के पन्नों से निकालकर हमेशा के लिए लोगों के दिलों में और लोक कथाओं में अमर कर दिया। तो सवाल ये है कि आज उनकी विरासत कैसे जिंदा है? तो जवाब है, किताबों से ज्यादा वो लोगों की जुबान पर जिंदा है। उनकी कहानी लोकगीतों में गाई जाती है, नाटकों में दिखाई जाती है। बिरहा जैसी जो लोक कलाएं हैं, उनके जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी आगे बढ़ाई जाती है। शायद यही वो तरीका है जिससे भारत अपने असली नायकों को कभी नहीं भूलता। तो आखिर में बस एक सवाल सोचना बनता है, बाबू बंधु सिंह जैसे और कितने ही नायक होंगे जिन्हें शायद इतिहास की मोटी मोटी किताबों में जगह तो नहीं मिली, लेकिन जिनकी कहानियां आज भी हमारे गांवों और कस्बों की हवाओं में, लोकगीतों की धुनों में गूंजती हैं।